Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our chapter Madam Rides the Bus, chapter number 9 from the book First Flight. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. In the second part of the text, we had completed the chapter till the page number 122's second scene. Today we will start our third part from the page number 122. तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट 122 पेज से। तो ये वल्ली की जो है पहली बस जर्नी थी और बहुत ही केयरफुली उसने जो है पेंस्टेकिंग एलाबोरेट प्लान्स बनाए थे कि वो क्या क्या करेगी और क्या क्या नहीं करेगी। तो उसने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा था और अपनी हर एक इच्छा को दबा दिया था, मार दिया था। चाहे वो पेपरमेंट खरीदने की बात हो या कोई खिलौने खरीदने की बात हो या बलून खरीदने की बात हो या ऐसी कोई भी उसकी इच्छा जो नॉर्मली 8 साल के बच्चे को हो सकती है। तो एक बार तो गांव के एक मेले के अंदर आ गई थी और वहां पर जो है वो झूला भी नहीं झूली थी, मेरी गो राउंड झूला भी नहीं झूली थी। इस हद तक वल्ली ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था क्योंकि उसे एक एक पैसा बचाना था उस बस जर्नी के लिए। तो जब उसके पास में इनफ पैसा सेव्ड हो गया, तो जब वल्ली के पास में इनफ पैसा सेव्ड हो गया तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम वल्ली की ये थी कि बिना अपनी माँ की नज़रों में आए वो किस तरह घर से बाहर निकले। लेकिन किसी तरह से उसने मैनेज कर लिया बिना किसी डिफिकल्टी के। तो हर दिन उसकी माँ लंच के बाद में एक नैप लेती थी। हर दिन उसकी माँ दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए सोती थी और वो सोती थी 1 to 4 और इसी समय के बीच में। तो वल्ली यही समय था, वल्ली के पास में यही समय होता था जब वो उस समय का इस्तेमाल करती थी गांव की साइट सीइंग के लिए या घर के दरवाजे पर खड़े होकर के दूसरी चीज़ों को देखने के लिए। तो उसको अब ये लगा कि यही वो समय है जिसका इस्तेमाल जो है वो अपनी बस जर्नी के लिए कर सकती थी और इसी आवर के दौरान उसकी माँ सोती थी। तो बस जो है ये उसने प्लान किया था, ये फ्लैशबैक में चली गई थी वल्ली। तो बस जो है बड़ी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ती चली जा रही है और रोड के किनारे एक आध बार कोई छोटी सी दुकान और सी दुकान दिखाई दे जाती है। तो जब बस ट्रेवल कर रही थी रोड के ऊपर तो सामने से जो गाड़ियां आ रही थी, जो सड़क के दोनों किनारे पैसेंजर कभी कभी दिखाई दे जाते थे चलते हुए, तो बस में से बैठे बैठे ऐसा लगता था मानो बस उनको निगल जाएगी। लेकिन किसी तरह सेफली वो बस उनको पास ऑन करते हुए स्मूथली आगे बढ़ रही थी और हर एक ऑब्स्टेकल को पीछे छोड़ रही थी सेफली। तो पेड़ जो लगे हुए थे रोड के दोनों किनारे वो भागते हुए लग रहे थे और जैसे ही बस रुकती तो पेड़ भी रुक जाते थे। तो अचानक से वल्ली जो है अपने दोनों हाथों को उठा करके ताली बजाने लगी और बहुत ज़्यादा हंसने लगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब क्या सीन था, क्या लॉजिक था इतना ज़्यादा खुश होने के पीछे वल्ली के? तो सीन ये था कि एक यंग काऊ पूंछ उठा करके हवा में बस के ठीक आगे रोड पर दौड़ी जा रही थी। तो जितना ड्राइवर ने हॉर्न बजाया उतना ही गाय बीचों बीच सड़क के आती रही और उसके आगे भागती रही क्योंकि शायद हॉर्न की आवाज़ से वो गाय काफ़ी डर गई थी। तो मारे डर के गाय बजाय रोड से हटने के वो रोड के बीचों बीच ही रही। तो ये सब देख करके वल्ली को बहुत ज़्यादा जो है जॉय मिला। तो वो जो है ताली बजाती रही और खुश होती रही और इस हद तक हंसी कि उसकी आंख से आंसू ही आ गए। तो उसको इस हद तक हंसता हुआ देख करके जो ड्राइवर था
वो बोल पड़ा, बोले मैडम सारी हंसी आज ही हंस लोगी क्या, कल के लिए भी बचा के रखो। तो वो बोलता है, हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ? द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो फाइनली बस जो है रोड पर आगे बढ़ते हुए पहुंचती है एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास में, और वहां पर रुक जाती है। फाटक बंद था तो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास में बस आकर के रुक जाती है। तो वल्ली को काफी दूरी पर स्पैक ऑफ अ ट्रेन, छोटा सा एक बिंदु दिखाई दिया ट्रेन का। तो जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई वो भी बड़ा होता चला गया, और जब ये ट्रेन जो है क्रॉसिंग से गुजरी तो बड़ी गड़गड़ाहट के साथ में गुजरी, और बस जो है थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगी। तो वहां से बस फिर आगे बढ़ती है, और उसके बाद बस जो है सीधा एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ मुड़ जाती है। और वहां पर जो है वल्ली ने वो देखा जो अब से पहले कभी नहीं देखा था। तो ये एक पब्लिक रोड था, और वहां जो है रोड के दोनों साइड काफी बड़ी और शानदार दुकानें थी, और उन दुकानों के अंदर जो है बहुत ही ब्राइट लुकिंग ग्लिटरिंग डिस्प्लेस थे कपड़ों के और दूसरे मर्चेंडाइज के, और उस बाजार में काफी ज्यादा भीड़ थी। तो वल्ली सरप्राइज हो गई, बोली यार ये भी जगह कोई शहर में ऐसी भी है क्या। तो वल्ली मारे सरप्राइज की सारी चीजें देखने लगी। तो बस रुक गई, शहर में जो बस का स्टॉप था वो आ गया था, और वल्ली बस से उतर गई। तो जब सब बस से उतर गए तो कंडक्टर वल्ली के पास आया, और वो सीधा आकर के बोलता है, बोले मैडम आपको नहीं उतरना क्या, 30 पैसे में बस जितना दूर आपको ला सकती थी उतना दूर हम आ गए हैं, अब आप भी उतरिए। तो वल्ली बोलती है, बोले वापसी का 30 पैसे पकड़ो, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। तो कंडक्टर बोलता है, 30 पैसे ले लेता है कंडक्टर, और फिर बोलता है उसको, बोले जब आप शहर में आ ही गई हो मैम, तो शहर की इस चकाचौंध को देखिए, रौनक को देखिए, आप नीचे क्यों नहीं उतर रही। तो इतना सुनते ही वल्ली बोलती है, नहीं भैया मेरे को तो बस से नीचे उतरने में डर लगता है, इतने बड़ा शहर है कहीं खो गई तो पहली बार वल्ली के मुंह से डर शब्द सुन करके कंडक्टर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बोले कमाल की बात है, पूरे बस में तो ये छोटी सी लड़की सबको ज्ञान देती हुई आई है, और उसको याद आया उस बेचारी बुजुर्ग महिला के ऊपर किस तरह चढ़ गई थी। लेकिन अब भी ये कह रही है कि उसको डर लग रहा है शहर के इन दुकानों के पास घूमने में या शहर घूमने में। तो वो अमेज हो गया। तो कंडक्टर बोलता है, देखो डरने की कोई बात नहीं है, आ ही गई हो तो कुछ तो देखो, और कुछ नहीं तो सामने देखो कितनी शानदार जो है ड्रिंक्स की दुकानें हैं, कुछ जूस पी लो, कुछ ठंडा पी लो, आई हो तो कम से कम कुछ तो यहाँ की याद लेकर के जाओ कि शहर में तुमने कुछ तो किया था, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो इतना सुनते ही वल्ली बोलती है, नहीं भैया मैं बस से नहीं उतरूंगी, मैं तो अपनी सीट पर ही बैठी हूँ, मेरे को ना ठंडा चाहिए पीने के लिए ना कुछ और, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं इन सब चीजों के लिए। तो इतना सुनते ही कंडक्टर बोलता है, बोले तुम चिंता ना करो, ये ड्रिंक मेरी तरफ से तुमको कुछ तो पी लो। तो कंडक्टर ने जब ये कहा कि मेरी तरफ से ये पी लो, तो वल्ली ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे आपके द्वारा दी गई कोई भी ट्रीट या कोई भी XYZ चीज नहीं चाहिए, नो मीन्स नो। तो बार बार वल्ली नो ही कहती रही। तो कंडक्टर ने भी फाइनली हार मान ली, बोले ठीक है मैम आपकी जैसी इच्छा, आप बैठिए, किराया आपने दे ही दिया है, जैसे ही बस के चलने का टाइम होगा तो हम चलेंगे। तो दोबारा जब बस रवाना हुई तो बस में ज्यादा पैसेंजर थे नहीं। तो जब बस आगे बढ़ रही थी तो कंडक्टर ने उससे पूछा, उसको टिकट देते हुए रिटर्न का, बोले तुम अकेली आई हो क्या, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रही होगी। तो इतना सुनते ही वल्ली बोलती है, बोले कोई भी मेरे लिए परेशान नहीं हो रहा होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है मैं बस में ट्रेवल कर रही हूँ। तो वापसी के समय भी वल्ली खिड़की के बाहर उस सीनरी को देख रही थी, और वापसी में जो सीनरी देख रही थी तो उसको वही एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था,
वो एक्साइटमेंट जो शहर आते समय हो रहा था। तो 1% भी बोरियत वल्ली को महसूस नहीं हो रही थी। तो बस जब आगे बढ़ रही थी तो एक चीज ने वल्ली का दिल जो है तोड़ दिया, और वो ये था कि वो यंग काऊ जब वो शहर आ रही थी उस बस में, तो एक नौजवान गाय जो है बस के आगे दौड़ लगा रही थी सरपट। अब उसी गाय की लाश उसने सड़क के किनारे पड़े हुए देखी। तो चारों तरफ रोड पर खून ही खून बिखरा हुआ था, और उस गाय की लाश देख करके वल्ली थोड़ी सी घबरा गई। तो सीन ये है कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उस गाय को टक्कर मार दी, और इसकी वजह से उस गाय की मौत हो गई थी। तो वल्ली पूछती है कंडक्टर से, बोले कंडक्टर जी ये वही गाय तो नहीं है जो आते समय हमने देखी थी? तो कंडक्टर बोलता है, बोले हाँ ये वही गाय है। तो इतना सुनते ही वल्ली बहुत ज़्यादा सैड हो गई। तो वो दिमाग में एक विचार करती है कि कितनी लवेबल क्रीचर थी, कितनी ब्यूटीफुल क्रीचर थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो जिंदगी से भरी हुई थी, लेकिन अब भी देखो अभी लाश के रूप में कितनी हॉरेबल लग रही है। पूरे के पूरे पैर जो है लाश की तरफ फैल गए हैं, और उसकी आंखें लाइफलेस होकर के एक ही दिशा में देखी जा रही है, और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। तो बस जब आगे चल रही थी तो वल्ली इस सीन को देख करके इतना ज्यादा घबरा गई कि अब वो अपनी सीट पर चुपचाप से बैठ गई। वो अपनी सीट पर बैठ ऐसे गई मानो किसी ने फेविकॉल से उसको सीट पर चिपका दिया हो। तो उस गाय की लाश को देखने के बाद में उसका सारा का सारा जोश बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसकी कोई इच्छा नहीं थी, अब वल्ली की कोई भी इच्छा नहीं थी खिड़की के बाहर कुछ भी देखने की। तो बैठी रही। तो बस जो है गांव पहुंची 340 पर, और वो बस से उतरी। खड़ी होकर के वो सीधा बस से उतर जाती है। तो जब उतर रही होती है तो कंडक्टर उसके पास आकर के बोलता है, बोले मैम आई होप आई विल सी यू अगेन। तो वल्ली बोलती है हाँ, फिर से अगर मेरे पास में पैसे है तो डेफिनेटली आई विल कम बैक। तो वो बोलता है हाँ यही मैं आगे कहने वाला था, आप दोबारा से आएंगी ट्रैवल करने के लिए बस का तो आपका स्वागत है, लेकिन किराया लेकर के आइएगा। तो वल्ली भी हंसी और बस से जंप कर करके उतर गई और सीधा दौड़ करके अपने घर पहुंच गई। तो जब वो घर पहुंची तो उसने पाया कि उसकी माँ जाग चुकी है अपनी दोपहर की नींद से, और उसकी माँ जो है पड़ोस में रहने वाली साउथ स्ट्रीट में रहने वाली एक आंटी से बात कर रही है। तो ये जो आंटी है वो रियल में एक चैटर बॉक्स है। वो इतनी बात करती है कि बात करते करते सुनने वाले के कान में दर्द हो जाता है, लेकिन उस औरत का जबड़ा बिल्कुल भी नहीं दुखता, वो इस हद तक बात करती है। तो वो जैसे वल्ली घर में एंटर होती है तो सीधा सवाल पूछती है, अरे तुम कहाँ थी बेटी? तो उसकी आंटी ने पूछा। तो वो बोलती बड़ी कैजुअल वे में कि कहाँ होंगी मैं, बस यही थी। तो वैसे भी वल्ली से कोई आंसर एक्सपेक्ट करने वाला नहीं था। शी जस्ट केम इन, और आंटी ने जस्ट एक सवाल दागा। तो वल्ली बस मुस्कुरा के बोलती कहाँ थी, यही तो थी। तो उसकी माँ उस पड़ोसन के साथ में अपनी बातचीत को कंटिन्यू करती है। तो बातचीत का कुछ टॉपिक ये था कि तुम सही कहती हो बहन। उसकी माँ ने कहा, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बाहर की दुनिया में जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते कि कोई चीज क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो हम सभी चीजों के बारे में पॉसिबली नहीं जान सकते। इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, हम किसी चीज के बारे में जानते हैं लेकिन पूरा हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और हम इसको पूरी तरह कभी समझ भी नहीं सकते। बताओ क्या समझ सकते हैं क्या दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है? तो हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा तो हमको पता ही नहीं है। तो जब ये कमेंट उसने किया तो वल्ली बीच में ही बोल पड़ी, बोले हाँ माँ आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सुनते ही जो आंटी थी पड़ोस के, उसके कान खड़े हो गए। बोले तुमने सुना तेरी बेटी ने क्या कहा? उसने ये क्यों कहा? माँ तुम सही कहती हो, क्या वो समझ रही है हम क्या बात कर रहे हैं? तो उसके माँ बोलती चल छोड़ना, ये तो छोटी सी बच्ची है, इसको क्या पता हम क्या बातें कर रहे हैं।
तो वल्ली जो है ये सिंपल सेंटेंस बोल करके आगे चली गई बड़े कैजुअल वे में, क्योंकि ना तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ना अपने बिहेवियर से, ना अपनी बातों से ये जताना चाह रही थी कि वो किस किस्म की नॉलेज को लेकर के आई है। तो आपको क्या लगता है, उनको पता चला होगा? तो वो तो एक छोटी सी 8 साल की लड़की थी। उसकी आंट ने कहा, अरे हाँ मैं भी तो कहा मतलब परेशान हो रही थी। 8 साल की छोटी सी लड़की है और उसने जो शब्द बोले उसको सुन करके उसका दिमाग थोड़ा सा ठनका था कि जिस तरह से वो यस बोल करके गई, हाँ आप सही कहते हो, तो इस तरह का रिएक्शन तो किसी ग्रोन अप समझदार लेडी से ही आता है। लेकिन चलो ठीक है, बच्चा है, बोल दिया होगा। तो वल्ली ने स्माइल किया और वो जो है ये फर्मली डिसाइड कर चुकी थी कि वो किसी को भी ना तो अपनी स्माइल का सीक्रेट पता चलने देगी और ना ही ये पता चलने देगी कि वो अभी किस चीज को एक्सप्लोर करने आई है या किस चीज को एक्सप्लोर करके आई थी। तो ना तो बॉडी लैंग्वेज से, ना बातों से, ना बिहेवियर से, ना ही किसी और चीज से वल्ली ने इस चीज को एक्सप्रेस ही किया। आपको क्या लगता है, क्या वल्ली की माँ को या उस पड़ोसी को पता चला कि वल्ली के उस कमेंट में जो है ये बात कहने के कि हाँ माँ तुम सही कह रही हो कि दुनिया में जो कुछ भी होता है बाहर हमको सब पता नहीं होता, इवन हम कुछ जानते हैं तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो जानकारी है पूरी दुनिया पर जो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो हम थोड़ा बहुत ही जानते हैं चीज़ें क्यों होती हैं, किस लिए होती है, किस वजह से होती है, ये हमें पता नहीं है। हम थोड़ा जानते हैं लेकिन सब नहीं जानते। तो इस कमेंट के बीच में जब वल्ली ने ऐड किया था हाँ माँ तुम सही कहती हो, तो इस कमेंट का रहस्य क्या कभी वल्ली की माँ जान पाई? आई थिंक नहीं जान पाई, क्योंकि जब आप किसी चीज को सामने वाले को जाहिर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करना चाहते। एवरी सिंगल थिंग इज हियर, सब दिमाग में। तो विद दीज लाइन्स आई एंड माई चैप्टर। इफ you still have any doubt regarding the text, just comment in the comment box. I will try to resolve your doubt. With these words, I finish my chapter. We will meet again in a new chapter with its in-depth analysis. तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।